उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में कानून राज चलता है और जो भी कानून व्यवस्था से खेलने की कोशिश करता है योगी फोर्स उसे लाइन पर ला देती है। यूपी में एक भाईचार ने योगी के इस रूल ऑफ लॉ को चैलेंज कर दिया और सड़क पर खुलेआम नमाज पढ़ दी, जबकि मस्जिद में कोई भीड़ नहीं थी, क्योंकि यूपी में तो ईद पर भी सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ी जाती। फिर सामान्य दिन में भी सड़क पर नमाज पढ़ी गई। फिर क्या हुआ? भगवाधारी योगी की फोर्स ने तुरंत ही नमाज पढ़ने वाले का इलाज कर दिया। योगी सरकार के इस सख्त रूल ऑफ लॉ का संदेश एक बार फिर साफ हो गया है कि यूपी में सड़क पर अराजकता या नियम तोड़ने की इजाजत किसी को नहीं है। यूपी में सड़कों पे नमाज नहीं पढ़ी जाती है। यूपी में मस्जिदों से अजान की आवाज नहीं आती है। यूपी में तो एक ही नारा गूंजता है, न गौ माता को कटने देंगे, न हिंदुओं को बंटने देंगे। 2017 से पहले यूपी में सड़कों पर नमाज की तस्वीरें आम थी, लेकिन योगी सरकार के आने के बाद सख्त रूल ऑफ लॉ लागू करते हुए साफ कर दिया गया कि नमाज सिर्फ मस्जिद या ईदगाह में अता की जाएगी, सड़क पर नहीं। बावजूद इसके रामपुर के शाहबाद गेट चौराहे पर योगी सरकार की खींची सी लक्ष्मण रेखा को चुनौती देते हुए एक शख्स ने टोपी सफेद कुर्ता पहनकर देर शाम ट्रैफिक के बीच सड़क पर नमाज पढ़नी शुरू कर दी। गाड़ियां गुजरती रही, लोग देखते रहे, लेकिन चौराहा जाम में फंस गया और अफरा तफरी का माहौल बन गया। करीब 10 मिनट तक भाईजान ने बीच सड़क पर नमाज पढ़ी। ना ईद का मौका था, ना बकरीद का, फिर भी सड़क पर नमाज क्यों पढ़ी गई? अगर मियाँ भाई को नमाज पढ़नी ही थी तो मस्जिद चले जाते, वहाँ नमाज पढ़ लेते, लेकिन नहीं। मियाँ भाई ने शायद योगी फोर्स को चैलेंज करने की ठानी थी, इसीलिए सड़क पर नमाज पढ़कर अपनी ताकत की आजमाइश करने की कोशिश की। इस बीच सवाल यह है कि पास में ईदगाह मौजूद होने के बावजूद सड़क को इबादत का मंच बनाना ये आस्था थी या फिर सिस्टम को खुली चुनौती? कानून का राज सुशासन की पहली शर्त है और सुशासन की पहली शर्त इस बात को तय करती है कि युवाओं के रोजगार को देने में हम लोगों की भूमिका क्या है, नागरिकों को सम्मान देने और नागरिकों के विश्वास को अर्जित करने में हम कितना सफल हो पा रहे हैं। आज आप देख रहे होंगे हर एक स्तर पर, अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के अंदर 2 बड़े इवेंट हुए। 10, 11, 12 फरवरी को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ। सड़क पर भाईजान ने नमाज पढ़कर योगी की लाइन क्रॉस की, जिसके बाद योगी फोर्स को मियाँ भाई को लाइन पर लाने के लिए उतरना पड़ा। सड़क पर बीचों बीच नमाज पढ़ने की जैसे ही खबर फैली, तनाव फैल गया, माहौल गर्म हो गया। हिंदू संगठनों ने तुरंत मोर्चा खोलते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद योगी की फोर्स एक्शन मोड में आ गई और पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। घंटों की छानबीन और छापेमारी के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर थाना सिविल लाइन लाया गया, जहां उसके खिलाफ अभियोग दर्ज कर लिया गया है और आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। युवक द्वारा बीच रोड पर नमाज पढ़ने की बात दिखाई जा रही थी। इस संबंध में थाना सिविल लाइन में एक अभियोग पंजीकृत किया गया है। युवक को हिरासत में ले लिया गया है, उसको जेल भेजा जा रहा है। युवक के परिजनों द्वारा ऐसा बताया जा रहा है कि वो थोड़ा मानसिक रूप से डिस्टर्ब है। इस संबंध में भी जांच की जा रही है। लेकिन पुलिस ने साफ कर दिया है कि सार्वजनिक स्थान पर अव्यवस्था फैलाने की इजाजत किसी को नहीं दी जाएगी, जबकि परिजनों ने उसकी मानसिक स्थिति का हवाला भी दिया है, जिस पर जांच चल रही है। लेकिन आरोपी के हाव भाव तो देखिए, हाव भाव से शायद ही आपको ये मानसिक रूप से बीमार लग रहा हो, लेकिन इसने सड़क पर नमाज पढ़ने की जो गलती की थी उसकी दवा योगी फोर्स ने इसे दे दी। इससे साफ है कि यूपी में कट्टरपंथ की बीमारी का इलाज करना योगी फोर्स अच्छे से जानती है। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी।